सम्राट चौधरी जो हैं वो प्रोडक्ट हमारे ही आरजेडी लालू जी का देन है, क्योंकि उसका जो है उनका मानसिक संतुलन खो गया है। महिलाएं आरजेडी को ही वोट करेगी और भाजपा वाले झुनझुना की तरह उनको बजा रहा है। पहले लंगे चलती थी क्या, हम तो यही कहेंगे सम्राट चौधरी का वही सोच हो गया है पूरा बिहार के तरफ से कि उनको जल्द ही इस्तीफा देना चाहिए कि कभी महिला सुंदर नहीं दिखती थी, अब सुंदर दिखती है। बिहार हमारा कहाँ चला गया, कि कैसे मुख्यमंत्री के हाथ में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बोले हैं राबड़ी जी के बारे में कि तू चुप रहा, ये गवार का भाषा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा खत्म हो चुका है बजट सत्र, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और खासकर राबड़ी देवी, जो कि अगर हम बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद काफी गर्माहट भी देखने को मिली। हमारे साथ बात करने के लिए राजद की कार्यकर्ता है, हम लोग सीधे जुड़ते हैं। कैसे देख रही है सबसे पहले ये नीतीश कुमार जी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय राजमाता राबड़ी जी के बारे में कि तू चुप रहा, ये गवार का भाषा है। और इससे प्रतीक होता है कि बिहार हमारा कहाँ है, बिहार हमारा कहाँ चला गया, कि कैसे मुख्यमंत्री के हाथ में है और बिहार का क्या अस्तित्व रहा है। कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है बिहार का। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसका जो है उनका मानसिक संतुलन खो गया है। वो तो कहते हैं महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, तो इसीलिए ना महिलाओं को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं बार बार कि कभी महिला सुंदर नहीं दिखती थी, अब सुंदर दिखती है, पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, अब कपड़ा पहन रही है। आदरणीय राजमाता जो राबड़ी देवी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी विधान पार्षद सदस्य हैं, और उनको वो इस तरह से बोल रहे हैं कि तू चुप रहा कि जाना है, तो इससे आपको भी खुद पता चलता होगा कि उनका मानसिक संतुलन जो है खो गया है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार का भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है, इसीलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग महिला राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के तरफ से मांग भी करते हैं पूरा बिहार के तरफ से कि उनको जल्द ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है एक महिला का अपमान नहीं हुआ है, पूरा महिला का अपमान वो किए हैं। जहाँ तहाँ कुछ बोलते हैं, वो नशा करते हैं। अब इसमें क्या कहिएगा, वो नशा करते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। उनको क्या कहा जाए, वो शब्द नहीं हम लोग को बोलने तक आ रहा है, और उनको हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ आपकी सहयोगी कह रही हैं कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी कहते हैं मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ है। जिस तरीके से प्रगति यात्रा भी उन्होंने की, कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया, कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को महिला सम्मान करने में कहते हैं कि हमने महिला को बहुत कुछ किया, लेकिन जिस तरह से उनका लैंग्वेज है, माननीय महिला मुख्यमंत्री राबड़ी मैडम के बारे में, तो हम समझते हैं कि मानसिक उनका बिल्कुल गड़बड़ा गया है, और भाजपा वाले झुनझुना की तरह उनको बजा रहा है, और उसी तरह से वो बज रहे हैं। वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करने की क्षमता में है। उनका मानसिकता इतनी गिर गई है, इतनी मानसिकता विलुप्त हो गया है कि उनके कुछ सोचने, हम बोलते क्या है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, एक उनको पता नहीं है। हमारी महिलाएं पहले लंगे चलती थी क्या, केला के पत्ता पहन के चलती थी। पहले महिलाएं हमारी सुंदर नहीं लगती थी, अब उनके नजर में जब उनका मानसिकता खो गया तो महिलाएं सुंदर लगने लगी, अब कपड़ा उनको नजर आने लगा, इससे पहले कुछ नजर नहीं आया था। कह रही है भारतीय जनता पार्टी वाले झुनझुना की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सब कह रहे हैं कि इस 2025 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। क्योंकि हमारे सम्राट चौधरी जो हैं वो प्रोजेक्ट हमारे ही आरजेडी लालू जी का देन है। जो वो प्रोजेक्ट सबसे कम उम्र के वो मंत्री बने थे और बनाया गया था, इस पर भी विरोधियों ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उनको बचाया गया। तो उन पैदा किन का है, वो आरजेडी का है।
तो उनको बोलने में आज अगर बोल रहे हैं तो इस पर कुछ नहीं क्षमता, मतलब हम नहीं कुछ कह सकते हैं। उनका ज्ञान ही उतना ही है जो कि उससे बेसी कुछ बोल भी नहीं सकते। अपने माँ बाप को अगर कोई औलाद गाली दे तो उसको क्या कहा जाए कि इसका मानसिकता खराब है। हम तो यही कहेंगे सम्राट चौधरी का वही सोच हो गया है। तो खैर वो छोड़िए, अभी मुख्यमंत्री जी के जो हमारे पूर्व महिला मुख्यमंत्री जी को जो कहे कि तू बैठा, तू की जाने था, इतना कहना एक माननीय महिला मुख्यमंत्री के अगर एक मुख्यमंत्री कह रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल मानसिकता खो चुके हैं। उनको किसी ने सहारा देके चला रहा है, किसी ने उनको ज्ञान भर रहा है। तो बोलो तो बोलो, उठो तो उठो। कह रहे हैं मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल कहीं और है। रिमोट कंट्रोल बिल्कुल भाजपा का हाथ में है और वो केवल एक रिमोट से चलने वाले व्यक्ति रह गए हैं। उनके अंदर कोई सोच शक्ति खत्म। आप कह देखिए, आपकी सहयोगी कह रही हैं कि मानसिक संतुलन खो गया है, लेकिन चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लगातार प्रगति यात्रा में भी आपने देखा कि कितने एक्टिव है, तो आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप सर्वविदित है जिस तरह से सदन में उन्होंने महिला, वो भी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के विषय में वो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वो शोभनीय है? बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं हमारी माननीय राबड़ी मैडम के लिए, वो बहुत ही अशोभनीय वर्ड है। और हम सभी बिहार की महिलाएं, वो हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी की आइकॉन है राबड़ी मैडम। और उनके बारे में सदन में हर रोज उनके तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ही निंदनीय है। तो सारी बिहार की महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं एक तरह से, और पूरी बिहार की महिलाएं आक्रोशित भी हैं उनके इस शब्द से। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि बहुत महिलाओं के विषय में बातें करते हैं, किस तरह से सदन में और भी बातें जो मतलब पिछले 1-1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं, अपमानजनित बातें महिलाओं के विषय में, चाहे और भी तरीके की बातें हो रही हैं। तो हम तो कहते हैं कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाज होना चाहिए। उन्हें पहले अपना स्वास्थ्य जो है ठीक करना चाहिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो या चाहे जिस भी वजह से हो, उनको अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान देना चाहिए। चुनाव तो बाद की बात है। चलिए, इस अपमान को कैसे देखती है मैडम? क्या आप लोग में गुस्सा है इस बात को? बिल्कुल हम लोग में गुस्सा है। जहाँ देखिए वहाँ वो महिलाओं को अपमानित कर दे रहे हैं, कहीं लड़कियों को कर दे रहे हैं, कहीं विधायक कर दे रहे हैं, विधायिका को कर दे रहे हैं। असेंबली में बैठ रही है तो उनको बोलने का तो तरीका ही नहीं है, किस ढंग से किससे बात किया जाता है। अरे तुम ताम करके बात करते हैं। एक मुख्यमंत्री को यही है कि तुम ताम करके किसी महिला से बात करेंगे? ऐसा तो बात करने का उनका ये उनको एकदम इस बार चुनाव में इसका असर दिखेगा? महिलाएं वोट करेंगी अब? बिल्कुल महिलाएं आरजेडी को ही वोट करेगी, उनको तो बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए कि महिलाएं उनको देखना पसंद ही नहीं कर रही है, बिल्कुल पसंद तो नहीं। देखिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाएं वोट नहीं करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में उसका असर भी देखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।